जय माता रानी। आइए बात करते हैं नवरात्रि चौकी विसर्जन की क्या विधि रहेगी। नारियल को कब हटाना है, किस प्रकार से नवरात्रि में जो भी सामग्रियां आपकी हैं जैसे कि फूल पत्तियां इत्यादि कलश की सामग्री, समस्त प्रकार के नियम आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। क्योंकि मान्यता है कि सही तरीके से अगर आप नियमों का पालन नहीं करते तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। तो जैसा कि नवरात्रि यानी कि 9 दिन पूर्ण होने के बाद ही, सबसे पहले आप ये बात जान लें, 9 दिन पूर्ण होने के बाद ही आपको यह चौकी उठानी है, यानी कि चौकी को विसर्जित करना है। अगले दिन जैसा कि दशमी के दिन सुबह के समय में प्रातः काल उठ करके आप सभी को नियमित रूप से, जैसे आप माता रानी का पूजन कर रहे थे उसी प्रकार से विधिवत आपको पूजन करना है। साथ ही साथ आप सभी को माँ से क्षमा प्रार्थी होकर अपने कुल देवी देवता का स्मरण ध्यान करते हुए सभी का कहिए, हे जगत जननी माँ, मैंने आपको अपने घर पर आमंत्रित किया था, इसी प्रकार से हमेशा ही अपने आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, घर में सुख समृद्धि दें। और हे कुल देवी देवता इष्ट देव, जो भी हमसे इनमें त्रुटि हो जाए हमें क्षमा प्रार्थी हैं। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थी होते हुए आप सभी को पूजन इत्यादि धूप दीप करके आपको कलश यानी कि सबसे पहले आपको विसर्जन के लिए कलश उठाना है। तो कलश की सामग्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपका माटी का कलश है तो उसे तो आप विसर्जित कर देंगे, किंतु तांबे का है या कांसे का है तो आप उसे अपने घर पर ही रखिए, उसके आगे की भी यूज़ होगा तो उसे आप यूज़ में ले सकते हैं। साथ ही साथ कलश के अंदर जो भी आपने हल्दी की गांठ, सिक्का और लौंग, इलायची, दुर्वा इत्यादि जो आपने कलश के अंदर रखी है, उसे आप सभी को निकाल करके सबसे पहले आपको क्या करना है, एक गांठ बना लेनी है। जैसे कि पिछले साल आपने जो रखी है उसे निकाल करके आप सभी एक लाल कपड़े में निकाल करके आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। पिछली वाली जो इस साल की आपने बनाई है उसे आप एक गांठ लगा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहेगी। इस प्रकार से, और जो लोटे का जल है उसे आपको पूरे घर पे सबसे पहले छिड़काव करना है। जय माता रानी, जय माता दी सरल से मंत्रों का जाप करते हुए पूरे घर में आप इसका छिड़काव कर लीजिए। समस्त कुटुंबजन जो भी आपके घर पर है उन पे भी आपको इसका छिड़काव करना है। साथ ही साथ आपको जो भी यह जल है उसे अपने घर में जो भी आपके गमले इत्यादि हैं और जैसा कि जिनमें आपने पौधे लगाए हैं उनमें इस जल को आप विसर्जित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अब जैसा कि बात आती है कि आपने जो चावलों की ढेरी इसके नीचे जिसमें अष्टकमल दल बनाया है उसका क्या करें। तो थोड़े से चावल अनाज लेकर के तो आप अपने भंडार गृह में रख सकते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा सदा सर्वदा बनी रहेगी। साथ ही साथ उन चावलों को अगर चिड़ियाओं को खाने योग्य हैं तो चिड़ियाओं को खा डाल दीजिए, नहीं तो आप पंडित जी को भी यह दान में दे सकते हैं, साफ सुथरे इत्यादि हैं तो। इस प्रकार से आपको यह कार्य कर लेना है। अब बात आती है जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसका क्या करना है। तो देखिए, कलश के ऊपर जो नारियल रखा है, कुछ भक्तजन, कई देशों में यह रीति है कि कुछ लोग तो उसे तोड़ करके उस दिन प्रसाद स्वरूप में वितरित कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमारे क्षेत्र में तो इसे तोड़ना वर्जित नहीं माना गया है और शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस तरह से जो भी अगर आपका पुराना नारियल रखा हुआ है तो उसे आप विसर्जित कर सकते हैं, जल में प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन जो इस साल का नया है इसे आप एक कपड़े में, लाल कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं, या आपका जो व्यापार का स्थान है वहाँ पे आप रख सकते हैं। इस प्रकार से या अपने घर में ही मंदिर में उसे साफ सुथरी चुन्नी उड़ा के, लाल कपड़ा उड़ा के उसे माता रानी के स्वरूप रख सकते हैं। और अगर आपको प्रसाद स्वरूप में बांटना है तो उसे आप सभी को एक नया नारियल लेकर के आना है, उसे ही आपको माता रानी को इस प्रकार से बांटना है। जैसे कि माता रानी के भक्तों को जो भी कन्या पूजन इत्यादि करेंगे उसमें आप नया नारियल लेकर के उसे काट के प्रसाद स्वरूप में वितरित कीजिए। इस प्रकार से करना है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो माता रानी की मूर्ति है, अब माटी की तो नहीं, अगर माटी की है तो आप उसे प्रवाहित जल में कर सकते हैं, या अपने घर के ही जो गमले इत्यादि हैं, क्यारी हैं, वहाँ पे आप विसर्जित कर सकते हैं, किसी पवित्र पेड़ के नीचे, जैसा कि पीपल वृक्ष, वट वृक्ष या बेलपत्री वृक्ष के नीचे आप इसे विसर्जित कर सकते हैं, जल पे प्रवाहित कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर सामान्य सी फोटो प्रतिमा है तो उसे माता रानी के स्वरूप में अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिए, उसमें चुनरी इत्यादि जो भी आपने इस पूजा में रखी है उसे भी उड़ा के रख सकते हैं।
बात आती है सुहाग सामग्री की। सुहाग सामग्री आप वहाँ से निकाल करके कुछ माता रानी को फिर स्वरूप चढ़ा के, कुछ कन्या पूजन में जैसा कि कन्याओं के योग्य कुछ है तो उसे भी आप सभी दान कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर की जो भी महिलाएं हैं, जैसा कि आपके कुल में जो भी ननद इत्यादि हैं, जेठानी देवरानी हैं, उन्हें आप दे सकते हैं। नहीं तो आप पंडित जी को, पंडितायन जी के लिए आप दे सकती हैं, यानी कि भिजवा सकती हैं। इस प्रकार से कर सकती हैं दान। साथ ही साथ जो भी दक्षिणा इत्यादि उसमें रखी है वह आप थोड़ी बहुत कन्याओं को दे सकते हैं। नहीं जी तो पंडित जी को आप अवश्य से ही दे दीजिए। इस प्रकार से आपको कार्य करना है। साथ ही साथ इसमें आप सभी को फूल पत्तियाँ जो भी उसमें रखी हुई हैं, फूल पत्ती, इस प्रकार से उसे जगह जगह नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि जगह जगह इनमें पैर इत्यादि पड़ता है तो दोष लगता है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको क्या कर लेना है, जो भी 9 दिन की बत्तियाँ बची हुई हैं, 9 दिन जो आपने जलाई हैं, उसका सामग्री बची हुई है, बत्तियों के टुकड़े इत्यादि, या साथ ही आप सभी के फूल पाती जो भी बची है उन्हें आप इकट्ठा करके अपने घर के ही क्यारी इत्यादि है, गमला है, वहाँ पे आप मिट्टी खोद करके उसमें आप दाब सकते हैं। इस प्रकार से ना वो हवा से इत्यादि से उड़ेंगे, ना किसी के पैर इत्यादि उसमें पड़ सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। या आप किसी पवित्र जल में आप समर्पित कर सकते हैं, और या किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप इन्हें विसर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपने चौकी में लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाया हुआ है उसे आप सभी यूज में ले सकते हैं हमेशा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी इच्छा हो तो उसे पंडित जी को दान में दे सकते हैं। इस प्रकार से आप संपूर्ण व्रतों का, आपको अगर सही नियम से करते हैं तो आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। नवेदिन कन्या पूजन विधि विधान से करवाइए, जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य हो। आजकल की देखा देखी से जरूरी नहीं है कि आप कार्य करें। आप अब जो भी आपकी क्षमता सामर्थ्य है उसी प्रकार से आप सभी दान दक्षिणा जो भी आप कर पाए, क्योंकि अन्नदान तो महादान है। किसी गरीबों को, जरूरतमंदों को आप भोजन करा सकते हैं। इससे भी माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। इस प्रकार से वीडियो अगर आप सभी के लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। साथ ही मेरे चैनल पे नए आए हैं जिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरे चैनल पर प्रतिदिन आप सभी के लिए जो कथाएं डाली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी, हर हर महादेव।